सोचो आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हो। सुबह ऑफिस पहुंचते ही आपको 20 ईमेल्स का रिप्लाई देना है, एक रिपोर्ट बनानी है और क्लाइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है और मैनेजर ने बोला है कि शाम तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप टेंशन में हो। तभी कंपनी आपको एक ऐसा एआई असिस्टेंट देती है जो सेकंड्स में रिपोर्ट बना सकती है, ईमेल्स को ड्रॉप कर सकती है, डेटा एनालाइज कर सकती है और कोडिंग में भी हेल्प कर सकती है। अब सोचिए, अगर ये फैसिलिटी सिर्फ आपको नहीं बल्कि 50,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ मिल जाए तो दोस्तों एग्जैक्टली यही करने जा रही है इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसके लिए टीसीएस ने पार्टनरशिप की है एंथ्रोपिक नाम की एआई कंपनी के साथ जो क्लाउड एआई बनाती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे टीसीएस और एंथ्रोपिक की पार्टनरशिप क्या है, क्लाउड एआई क्या होता है, 50,000 एम्प्लॉयज़ को एआई एक्सेस देने का मतलब क्या है, क्या एआई जॉब्स खा जाएगा और इन्वेस्टर्स के लिए यह न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट टीसीएस के फ्यूचर ग्रोथ और स्टॉक पर क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं एंथ्रोपिक क्या है। जब भी एआई की बात होती है तो लोग चैट जीपीटी का नाम लेते हैं। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है, लेकिन एआई की दुनिया में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है एंथ्रोपिक का एआई असिस्टेंट है क्लाउडे। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है वैसे ही एंथ्रोपिक का क्लाउडे है। क्लाउडे को स्पेशली डिजाइन किया गया है बिजनेस यूज के लिए, सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए, यानी बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेक्टर्स में यूज करना कंपैरेटिवली आसान माना जाता है। अब आते हैं मेन न्यूज पर। टीसीएस और एंथ्रोपिक की एक ग्लोबल प्रीमियर पार्टनरशिप अनाउंस किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि दोनों कंपनीज मिलकर बिजनेसेस को एआई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टीसीएस अपने 50,000 एम्प्लॉयज़ को क्लाउड एआई का एक्सेस देगी। ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 50,000 एम्प्लॉयज़ का मतलब है कई छोटे शहरों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग। ये एम्प्लॉयज़ इंजीनियरिंग, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग और सेल्स जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मतलब एआई अब सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं रहेगा, एआई हर डिपार्टमेंट में घुसने वाला है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है। पहले कस्टमर कंप्लेन आती थी, एम्प्लॉय मैनुअली कंप्लेन पढ़ते थे, डेटा चेक करते थे और रूल्स वेरीफाई करते थे, फिर रिप्लाई भेजते थे। इस प्रोसेस में कभी कभी घंटों लग जाते थे। अब क्लाउड एआई क्या करेगा? कंप्लेन समझ सकता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, सजेस्टेड रिस्पॉन्स बना सकता है और एम्प्लॉयज़ सिर्फ फाइनल अप्रूवल देगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? कस्टमर को फास्ट सर्विस मिलेगी, कंपनी की कॉस्ट वो कम होगी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यही एआई ट्रांसफॉर्मेशन टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो एक डेडिकेटेड एआई बिजनेस यूनिट भी बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब एआई कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं रहा, एआई अब बिजनेस का कोर पार्ट बन चुका है। जैसे 20 साल पहले कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती थी, वैसे ही आज एआई ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। और टीसीएस चाहती है कि जब दुनिया भर की कंपनीज एआई अडॉप्ट करें तो इम्प्लीमेंट का काम टीसीएस करे। मतलब एआई का सॉफ्टवेयर एंथ्रोपिक का हो सकता है, लेकिन उससे कंपनी में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का काम टीसीएस करेगी और फिर यहीं से रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। टीसीएस और एंथ्रोपिक मिलकर कई इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एविएशन, टेलीकॉम, लाइफ साइंसेज और पब्लिक सर्विसेज के लिए भी। अब सोचिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पेशेंट समराइज करने में हेल्प मिल सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम प्रोसेसिंग फास्ट कर सकती है, एयरलाइंस कस्टमर सपोर्ट इम्प्रूव कर सकती है, बैंक्स फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सर्विस को बेटर बना सकते हैं। यानी एआई हर इंडस्ट्री को टच करने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत सी कंपनीज एआई के एक्सपेरिमेंट्स तो करती हैं लेकिन रियल इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंच पाती। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें डर होता है डेटा सिक्योरिटी का, एक्यूरेसी का, कंप्लायंस का और गवर्नेंस का भी। मान लीजिए एआई ने गलत फाइनेंशियल एडवाइस दे दी या हॉस्पिटल में गलत इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दी तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीसीएस और एंथ्रोपिक
साथ आए हैं। TCS इम्प्लीमेंटेशन और गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी और एंथ्रोपिक AI टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इंडिया के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। टाटा सन्स चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि AI फ्यूचर में फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी बनने वाली है। सिंपल वर्ड्स में, जिस तरह कंप्यूटर नॉलेज जरूरी हो गई थी, जिस तरह इंटरनेट यूज करना जरूरी हो गया था, वैसे ही AI स्किल्स भी मैंडेटरी बन सकती है। TCS ऑयन प्लेटफॉर्म पर AI लर्निंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च होंगे। यानी फ्यूचर में कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देखेंगे, वो AI स्किल्स भी देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो AI को इग्नोर करना फ्यूचर में बहुत रिस्की हो सकता है। ये सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या AI जॉब्स खा जाएगा? अब सच क्या है? AI कुछ रिपीटेटिव जॉब्स को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन साथ ही नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। अगर हिस्ट्री देखें तो जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों ने कहा था कि जॉब्स खत्म होने वाली है, लेकिन क्या हुआ? नए इंडस्ट्रीज क्रिएट हो गए, नए कैरियर्स क्रिएट हो गए और आज वही हो रहा है। जो लोग AI को अडॉप्ट करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। TCS का स्टॉक इस साल काफ़ी प्रेशर में रहा है, लेकिन ये पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव लगती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लोबल कंपनीज अग्रेसिवली AI अडॉप्ट कर रही है और अगर TCS इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन जाता है तो फ्यूचर में नए कॉन्ट्रैक्ट्स और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक बात समझनी चाहिए, AI का बेनिफिट ओवरनाइट नहीं आता, ये लॉन्ग टर्म गेम है। आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, सिस्टम्स बन रहे हैं, एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने में टाइम लग सकता है। अगर इस वीडियो को समराइज करें तो TCS ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की है। क्लाउडे AI को 50,000 एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाया जाएगा। डेडिकेटेड AI बिजनेस यूनिट बनने वाली है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और एविएशन जैसे सेक्टर्स को टारगेट किया जाएगा। इंडिया के यूथ के लिए AI स्किल्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में ये पार्टनरशिप TCS का AI एम्बिशंस को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या AI जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर थ्रेट? और क्या आपने कभी ChatGPT या क्लाउडे यूज़ किया है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।